नमस्कार दोस्तों, स्वागत बा रउरा लोग के फिर से एक नया पारिवारिक कहानी में। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से बताई कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। आज की कहानी बा दुनिया के सबसे खराब चीज। बहुत पहले के बात बा। राजभार नामक एक किसान रहे। ओकर दूगो बेटा रहे, नीरू और वीरू। दोनों स्वभाव से बड़ा आलसी रहसन। राजभर उनकर बचपना समझ के दोनों के आदत के नजरअंदाज कर देत रहन। लेकिन दोनों लइका अब सियान हो गई रहसन। दिन भर निठल्ला के तरह घूमत रहसन और घरे आके भोजन के अलग अलग फरमाइश करत रहसन। राजभर के मेहरारू लखिया भी अब बूढ़ हो गई रही। घर के काम उनका से कईल बड़ा मुश्किल होत रहे। पहिले वो अपन बेटा के डांटे पर अपन मर्दाना से भिड़ जात रही। जब भी राजभार बेटा के काम चोर कह के डांटत रहन तो लखिया कह देत रही कि अभी त एनी के खाए खेले के उम्र बा। एक दिन राजभार के तबीयत खराब हो गई। वो लखिया के बुलैलन और कहलन कि दोनों बेटन के कह दे मंदिर के पीछे वाला जमीन में पानी पटावे के। सरकारी मोटर आज रात में 8 बजे चली। लखिया बेटा के खेत में पानी डाले खातिर कहलस तो दोनों एक दूसरा पर बाट डाले लगलसन और दोनों में से कोनो खेत पना गईलसन। दोनों बेटा के सुतल देख के 10 बजे रात में बुखार में तपते शरीर के साथ राजभार कुदाल उठैलन और खेत पर चल गईलन। लखिया भी अपन मर्दाना के पीछे पीछे आइल और मर्दाना के मदद करे लागल और साथ में फूट फूट के रोवे भी लागल और अपन बेटा के निकम्मा बनावे में स्वयं के जिम्मेवार कहे लागल। राजभार के शरीर बुखार और क्रोध से दोनों से तपत रहे। ऐसे ऊ मौन होके नाली बनावत रहन। आधा रात हो गई। सब गांव वाला अपन खेत जा चुकल रहन। लखिया रोते रह गई। तभी राजभर बेहोश होके खेत में ही गिर पड़ल। लखिया चेहरा पर पानी मरलस, फिर भी उनका होश ना आइल। वो चित्कार मारे लगलन और केहू तरह अपन पति के खींच के मंदिर के दरवाजा पर ले आइल। राजभार के खींचे पर वो बुरी तरह थक गई और रोते रोते वो भी बेहोश हो गई। मंदिर के देवता के वो दोनों दंपत्ति पर दया आ गई और वो एक वैद्य के रूप में ओइजा प्रकट भइलन। वो एक घास उखड़लन और दोनों के नाक में 2-2 बूंद टपका दिलन। दोनों लोग तुरंत उठ के बैठ गई और आधा रात में अनजान आदमी के देख के थोड़ा घबरा भी गई। राजभार डेराते उनका से उनकर परिचय पूछलन तो ऊ कहलन कि हम त एक पथिक बानी। रात में यही मंदिर में शरण लिहिना और सवेरे सवेरे फिर कहीं निकल जाइना। ऊ लखिया की ओर अपन चेहरा करते हुए कहलन कि तू काहे रोते हुए खेत में काम करत रहू? का तहरा कोई कष्ट बा? राजभार बूढ़ा से कहे लगलन कि महाराज, रउरा बड़का वैद्य जरूर बानी, लेकिन हमार बीमारी के इलाज रउरा पास नइखे। हमनी के दोनों ओ बीमारी के पैदा कइले बानी और अब ऊ बीमारी नासूर बन के चुभता। बूढ़ा राजभार के तरफ गर्दन घुमैलन और कहलन कि हमार आयु तारा से काफी अधिक बा। शायद दवा से ना तो अपन अनुभव से ही तहार मदद कर पाई। लखिया सुबकते हुए कहे लागल कि रउरा भगवान तुल्य बानी। जे हमार जान बचैलस ऊ भगवान ही बा। हमार कष्ट के मूल कारण हमार दोनों बेटा बाड़सन। बूढ़ा राजभार कहलन
कि अगर तहार खेत उसर हो जाए और ओ पर कुछ समय तक फसल ना उगल जाए त खेत के परती ही छोड़ दियाला। ओही प्रकार अपन बेटा के भी तू लोग सही करा जाए। राजभर कहलन कि वैद्य जी रउरा राउर बात हम ना समझ पैनी। वैद्य कहलन कि दोनों बेटा के एक भी रुपया न द और आपन पत्नी के घरे पहुँच के डांट लगाव कि ओकर महाजन सारा पैसा काजन कहाँ महाजन से लेके दबा देले बिया। वैद्य जी कहलन कि अब तू लोग दोनों लोग घरे जा जा, हम खेत में पानी भर जाए के बाद मेड़ लगा दे। घर पहुँच के वैद्य के कहे के अनुसार उ लखिया के डांटे लगलन। दोनों बेटा ई बात सुनलस और सवेरे सवेरे खेत में गइलसन और ओहनी के जगह जगह खोद के पैसा तलाशे लगलसन। कुछ देर इधर उधर खोद के घरे चलैलसन त राजभर लखिया से कहत रहन कि हम दोनों बेटा के पैसा अब ना मिली, पैसा त तब मिली जब खेताई के जोताई हुई। दोनों बेटा घर के दरवाजा पे खड़ा होके दोनों के बात सुनत रहस। अगला सवेरे राजभर अपन बैल और हल के लेके खेत में चले के तैयार भइलन। तभी बेटा दोनों अइलसन और कहे लगलसन कि बाबूजी आज रउरा आराम करी, हमनी के दोनों कोई हल चला लेब जा। राजभर कहे लगलन कि रहे द, तू लोग के पता ना हल कैसे चलैबा जा, कहीं तू लोग बैल के स्वयं ही घायल ना कर द जा। दोनों जोर देके कहलसन कि रउरा दोपहर में आके देख लेब। राजभर के तरकीब काम आ गइल और दोपहर के समय उ खेत पर खाना लेके गइलन त देखलन कि खेत अभी नइखे जुताइल और दोनों बेटा थक के चूर होके बगल के पीपल के नीचे छाव में सुस्तावतारसन। राजभर के देख के बेटा कहलसन कि बाबूजी ई बैल त पिछला 2 घंटा से आगे ही नइखे बढ़त, हमनी के एकरा पर छड़ी भी चलैनी जा पर एनी पर कोई फर्क नइखे पड़त। राजभर तब दौड़ के बैल के पास गइलन और उनकर कंधा से जुए के खोललन। ओकर पीठ के सहलाते हुए पास के पोखर में ले गइलन और ओहनी के पानी पियैलन। वापस पीपल के नीचे आके ओहनी के सामने हरा हरा घास के काट के डललन। दोनों बेटा खाना खा लेलसन त राजभर कहलन कि बाकी के खेत हम जोत लेब, तू लोग घरे जा जा। मगर बेटा बात ना मनलसन और जिद पड़ गइलसन। राजभर तब उनका के हल चलावे के तरकीब बतैलन जेकरा से कम मेहनत में ही खेत जोताई हो जाई। शाम के जब दोनों बेटा घरे अइलसन त उदास और थकल रहसन। राजभर बैल के घंटी के आवाज सुन के लखिया से कहे लगलन कि लागता कि उ पैसा जौन तू छिपैले रहू उ ज्यादा गहरा गड्ढा में रहे, तबे त हल से ही ना निकलल। अब बीज डाले के पड़ी, निराई के समय पैसा के खोजाई। दोनों बेटा निराश और थक गइलसन। लखिया ओहनी खातिर खाना बनैलस त आज ओहनी के खाना बड़ा स्वादिष्ट लागत रहे। खाना खा के दोनों तुरंत ही सुत गइलसन और नींद अगला सुबह खुलल। ओ समय राजभर गाय बैल के दाना पानी देत रहन। उ आपन बेटा के बुलैलन और कहलन कि दूध निकाले की कोशिश कर, कल तहार छोट भाई निकाली, हम देखल चाहतानी कि दोनों बेटा में कौन ज्यादा लायक बा। ई बात सुन के बड़का बेटा दूध के बाल्टी लेलस और दूध निकाले लागल। दूध निकाले में ओकर अंगूठा में दर्द हो गइल मगर उ अपन छोटा भाई से हारल ना चाहत रहे। शाम के समय राजभर दूध निकाले चलल त छोटका बेटा आ गइल और कहे लागल कि बाबूजी हमरा के दूध निकाले दी, आज अभ्यास हो जाई त कल हम भैया से जीत जाई। राजभर बाल्टी दे देलन और दूध निकाले के तरकीब भी बता देलन। सवेरे राजभर के छोटका बेटा बाजी मार लेलस त ओकर बड़का बेटा कहे लागल
कि बाबूजी अगला बार हम जीतब। अब हर काम में दोनों बेटा में प्रतियोगिता होखे लागल और दोनों के काम करे के आदत पड़ गई। राजभर बड़ा खुश भइलन और वो वैद्य जी के ढूंढे लगलन। एक दिन वो मंदिर में बैठ के सोचत रहन कि कहीं ओकर बेटा फिर से आलसी ना हो जासन। ओही समय वैद्य जी दिखाई देलन त राजभर दंडवत हो गई। वैद्य जी राजभार के चिंता के कारण पूछलन त राजभार बतावे लागल कि उनका ई चिंता होता कि कहीं उनकर बेटा फिर अपन पुराना आदत में मत लौट जासन। तब वैद्य जी दूगो पुड़िया दिलन और कहलन कि अपन बेटा के खिला दिए। अगर कोई समस्या होई तो उनका के एजे पर भेज दिह हमरा से मिले खातिर। राजभर चुपके से दूध में घोल के दोनों बेटा के पुड़िया के दवाई ई सोच के खिया दिलन कि एकरा से उनकर बेटा के मन पर प्रभाव पड़ी। मगर ऊ पुड़िया के दवा खाए से दोनों बेटा के जांघ में मटर से दाना हो गई। दोनों बड़ा परेशान हो गई लसन और लाज के मारे ऊ अपन बाबूजी से भी कुछ ना कहत रहसन। राजभर उनका के सुनैलन कि मंदिर के पास एगो वैद्य आवेलन, उनका पास सारा बीमारी के अचूक दवा बा। दोनों बेटा ई बात सुन मंदिर पहुंचलसन और आस पास वैद्य जी के ढूंढे लगलसन। तभी वैद्य जी के हाथ में कुछ पैदा ले अइलन और उनका से पूछलन कि का बात बा, तू लोग केकरा के ढूंढता जा। त उन्हीं के कहलसन कि कोई वैद्य जी एजा आवेलन, हमनी के उनके के ढूंढतानी जा। तब बूढ़ा कहलस कि बतावा का परेशानी बा। ऊ कहलन कि वैद्य जी अब हमार शादी के बाद चलता और हमार जंघा पर मटर से दाना हो गईल बा जे बढ़ के अंगूर से हो गईल। वैद्य जी कहलन कि अगर इलाज ना हुई तो ई टमाटर और तरबूज के तरह भी हो जाई। दोनों बड़ा घबरा गईलसन और वैद्य जी के सामने गिड़गिड़ाए लगलसन कि उनका के दवा दे दे। वैद्य जी कहलन कि पिछला 10 साल से जे हल चलावता दवाई ओकरे पर असर करी। दोसर इलाज ई बा कि ई दोनों के टमाटर के तरह होखे से पहिले दुनिया के सबसे घटिया चीज खोज के खा। दोनों पूछलसन कि वैद्य जी दुनिया में सबसे बुरा चीज का बा। तब बूढ़ा कहलन कि ई तो तू लोग के खुदे पता करे के पड़ी। तू लोग खुदे खोजा जा और भविष्य में दोबारा ओ बुरा चीज से खाए से बचिह जा। तू लोग ऊ बुरा चीज बहुत बार खा चुकल बड़ा जा, यही से तू लोग के ई परिणति भइल। दोनों बेटा याद करे लगलसन, पता ना ऊ का खैले रहसन। पिछला 10 साल में ऊ जहाँ जहाँ गई रहसन ओजा जाके फिर से ऊ चीज खाए लगलसन, मगर दाना के अगार बढ़ते जात रहे। दोनों नीम करेला गोबर सब खैलसन। बूढ़ा बेटा के परेशान देख के परेशानी के कारण पूछलस। तब बेटा लजाते हुए सब बात राजभार के बतैलसन। त राजभार भी बड़ा चिंतित हो गइलन और ऊ बेटा के कुछ पैसा देके शहर में जाके इलाज करावे के कहलन। दोनों बेटा जब शहर खाती चलसन त रास्ता में गिरहट के जेब काट लेलसन। ऊ शहर में परेशान से हो गइलसन काहे कि उन्हीं के पास अब खर्चा खाती कुछ भी पैसा ना बाचल। भूख प्यास से बेहाल छोटा बेटा कूड़ा में से खाए के चीज निकाले जात रहे। तब बड़का बेटा रोक देलस और कहे लागल कि हमनी तो पहिले ही ऐसन गंदा चीज खा चुकल बानी जा, अब तू ई सब मत खा। कड़वा कड़वा खा के उन्हीं की हालत बड़ा खराब हो गई रहे और भूख से जान निकलत रहे। बड़का बेटा कहलस कि ऐसन करतानी कि हम अपन घड़ी बेच देतानी, जौन पैसा मिली ओकरा से हमनी के खा लियाई। दोनों घड़ी के दुकान तलाशे लगलसन, पूरा शहर छान मरलसन और अब भूख से शायद बेहोश भी हो जैतसन कि देखलसन कि एक धर्मशाला के आगे कुछ लोग भोजन बांटता। त उम्मीद लेके दोनों ओजा पहुंचलसन। कोई साहूकार ओजा मर गई रहे जेकर मृत्यु भोज ओजा चलत रहे। ओजा भोजन खाती
दोनों कतार में शामिल हो गिलसन। कतार में उनका पता चलल कि सेठ बड़ा बेईमान रहे और ऊ कई के संपत्ति हड़प लेले रहे। दोनों भाई के बारी आइल तो मिठाई से भरल थाली देख के दोनों फूलो न समैला। ओहनी के भर पेट खइला के बाद हाथ मुंह धो के धर्मशाला भिरी खड़ा होकर ही आगे के सोचत रहसन। तबे एगो बूढ़ा अपन पोता के साथ ओइजा से जात रहे। पोता पत्तल देख के खाए के कहलस तब बूढ़ा पोता के कहे लागल, हराम के खाना बहुत बड़ा बुरा बा और हराम के कमाई के हराम में खाना तो दुनिया के सबसे खराब चीज है। तू अपन मेहनत से कमा के खाना सीख। दोनों भाई भी एह बात के सुनत रहसन। ओहनी के अपन जांग के टटोलसन तो सारा दाना गायब हो गए रहे। दोनों के खुशी के ठिकाना ना रहे। अब वो जल्दी से जल्दी घरे पहुँचल चाहत रहसन। अब ऊ समझ गई रहसन कि हराम के खाना ही दुनिया के सबसे खराब चीज बा। दोस्तों, ये कहानी एजे समाप्त होता। अगर कहानी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करी, लाइक करी और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइब कि ये कहानी कैसन बा।